हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चेस विद फन। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक गेम जो मैंने ही खेली थी lichess.org पर, और टाइम कंट्रोल था 10+0। और मैंने इस गेम में अपने ओपोनेंट को 25 और 26 मूव में मैंने अपने ओपोनेंट को रिजाइन करवा दिया था। तो मुझे लगता है कि मैंने ये गेम अच्छी खेली थी, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस गेम से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। जैसे ओपनिंग कैसे खेलते हैं, मिडिल गेम कैसे खेलते हैं, एंड गेम कैसे खेलते हैं, और चेस में फिनिशिंग कैसे करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, गेम को देखते हैं। गेम की शुरुआत हुई E4 से। मेरा ओपोनेंट ने खेला D4, E into D4, Queen into D4। तो ये गेम आ गया स्कैंडिनेवियन, कुछ स्कैंडिनेवियन डिफेंस है जिसे कहते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस ओपनिंग को कभी स्टडी तो नहीं किया है, लेकिन मैंने देखा है इस ओपनिंग को। तो मुझे थोड़ा बहुत मतलब आइडिया था कि कैसे इस ओपनिंग को खेलते हैं। और मैं इस ओपनिंग को ज़्यादातर नहीं खेलता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वो भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं एक अटैकिंग और पोजिशनल चेस प्लेयर हूँ। अगर मेरे रेटिंग से ज़्यादा रेटेड वाले हायर रेटेड वाले प्लेयर होंगे तो मैं उनके सामने पोजीशन खेलता हूँ। अगर मेरे रेटिंग से कम रेटिंग वाले प्लेयर होगा तो मैं अटैकिंग खेलता हूँ। तो मैंने इस गेम को इस ओपनिंग को कभी स्टडी नहीं किया था, लेकिन मैंने इसे देखा था, तो मुझे मतलब थोड़ा बहुत आइडिया था कि कैसे खेलते हैं। तो E4 D4। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँगा। अगर आप ऐसे तो ओपनिंग कोई भी बुरी नहीं होती है फ्रेंड्स। आपको चूज़ करनी है कि आपको कौन सी ओपनिंग खेलने में मज़ा आ रहा है, किस टाइप के प्लेयर है, अटैकिंग है, पोजिशनल है, टैक्टिकल है। आ, इस गेम में फ्रेंड्स अगर आप पोजिशनल प्लेयर होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप ये ओपनिंग खेलेंगे। लेकिन मेरा मुझे ऐसा लगा कि मेरा ओपोनेंट अटैकिंग प्लेयर है फ्रेंड्स। इस गेम में मुझे दिखा कि मेरा ओपोनेंट अटैकिंग प्लेयर था, इसलिए उसने ये ओपनिंग चुनी। यहाँ पर अगर आपने ओपनिंग प्रिंसिपल्स को स्टडी किया होगा फ्रेंड्स, तो कभी भी चेस की ओपनिंग में आपको अपनी क्वीन को कभी भी बाहर नहीं निकालना है फ्रेंड्स। मतलब पहले आपको अपने किंग साइड के पीसेस को डेवलप करना है, फिर नाइट वगैरह बिशप पूरा डेवलप हो जाए तो उसके बाद आपके क्वीन को डेवलप कर सकते हैं। कैसली करना है वो वगैरह, ये सब ओपनिंग प्रिंसिपल्स है। लेकिन यहाँ पर मेरे ओपोनेंट ने स्कैंडिनेवियन डिफेंस खेला था, तो मैंने मेन लाइन फॉलो किया, Knight to C3। फ्रेंड्स ज़्यादातर प्लेयर्स फ्रेंड्स यहाँ पर या तो ये मूव चलते हैं A5, या तो अपने क्वीन को वापस ले जाते हैं D8 पर, या फिर ये भी खेलते हैं ज़्यादातर प्लेयर्स फ्रेंड्स। ये एक वेरिएशन है इस ओपनिंग का। लेकिन मेरे ओपोनेंट ने चेक दिया। फिर अगर आप इस पोजीशन को खेल रहे हो, आपको इस पोजीशन को खेलने को कहा जाए तो आपको ये मूव चलनी है फ्रेंड्स। ये मूव अच्छी है, लेकिन मैंने यहाँ पर अपनी क्वीन को E2 पर रखा, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरे जो क्वीन है वो ब्लैक के किंग के स्ट्रेट पूरा सीधी तौर पर अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी अगर प्लेयर होगा, मैं अगर ब्लैक से खेल रहा होता तो मैं कैप्चर करता फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे किंग के सामने एक क्वीन आ जाए। तो यहाँ पर मेरे ओपोनेंट ने भी वही किया, उसने कैप्चर किया। तब मैंने बिशप से कैप्चर किया, बिशप into E2। देन यहाँ पर उसने स्पॉन पे अटैक बनाया फ्रेंड्स मेरे ओपोनेंट ने। देन मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लगाई फ्रेंड्स। मैंने खेला Bishop to C3, सॉरी फ्रेंड्स F3। यहाँ पर मैंने भी इस पॉन पर अटैक बनाया। अगर वो कैप्चर करता है तो उसका रूक ट्रैप हो जाएगा, फिर उसे अपना रूक भी देना पड़ेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक और अच्छी मूव है ये। अगर आप ये चलेंगे तो उसे अगर डिफेंस करना है तो उसे अपना कैसल तोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये मूव नहीं देखी फ्रेंड्स, और मैंने Bishop to F3 चला। देन मेरे ओपोनेंट ने स्पॉन को प्रोटेक्ट किया, स्पॉन को आगे चलकर। तो मैंने भी इस अपने पॉन को स्पॉन से आगे चलकर स्पॉन को प्रोटेक्ट किया फ्रेंड्स। देन मेरे ओपोनेंट ने खेला ये। फ्रेंड्स अगर आप इस पोजीशन को खेल रहे होंगे तो आपको यहाँ पर अपने इस नाइट को पहले डेवलप करना है फ्रेंड्स। लेकिन मेरे ओपोनेंट ने यहाँ चला E6, pawn to E6। देन मैंने भी अपना पीस को डेवलप किया, Knight to E2। देन ये सब मेरे ओपोनेंट का प्लान था कि यहाँ पर आकर इसे पिन कर दें। तो मैंने अब इस नाइट को यहाँ चलकर यहाँ पर सपोर्ट बनाया कि बाद में अगर
कैप्चर करता तो मैं अपने बिशप को डेवलप करके लॉन्ग कैसल करने का मेरा प्लान था फ्रेंड्स यहाँ पर। तो मैंने उसने वही किया, पिन किया किंग को। तो मैंने पर यहाँ पर सोचा फ्रेंड्स कि क्यों ना मैं ये चल दूँ और फिर बाद में ये ऐसे वैसे कुछ कर कर और अपने लॉन्ग कैसल को कंप्लीट करूँ। तो मेरे ओपोनेंट ने यहाँ मुझे सरप्राइज़ किया फ्रेंड्स ये मूव चलकर। मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर्स ऐसा नहीं करते हैं। ज़्यादातर प्लेयर्स अपने पीस को डेवलप करते हैं। देखिए इंजन भी बता रहा है फ्रेंड्स कि आपको ये मूव चलनी चाहिए, तो ये मूव बेस्ट है फ्रेंड्स। लेकिन उसने ये किया। आपका काम है यहाँ पर डेवलपिंग मूव चलने का, आपको डेवलप करना है। मेरा काम होगा यहाँ पर इस बिशप को भगाना यहाँ से, क्योंकि यहाँ ये पिन, मेरा बिशप पिन हो रहा है। यहाँ पर मेरा कैसल टूट सकता है अगर मैं अपने नाइट को यहाँ से हटाता हूँ। लेकिन उसने यहाँ कैप्चर किया तो मैंने भी बिशप से कैप्चर किया। देन यहाँ पर फ्रेंड्स आपको, अगर मैं ब्लैक से खेल रहा होता तो मैं तो पक्का नाइट को यहाँ रख कर स्पॉन का डिफेंस करता। यहाँ पर आप दो तरीके से अगर डिफेंस कर सकते हैं, या तो पॉन से चल के या तो नाइट से चल के। तो मैं तो नाइट से ही करता, लेकिन मेरे ओपोनेंट ने यहाँ पर ये पॉन से डिफेंस किया। और ये ज़्यादातर मुझे अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स, क्योंकि अगर क्वीन साइड ये पॉन आगे आ जाए तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, लेकिन अगर किंग साइड आ जाए तो थोड़े मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ब्लैक के लिए। आपके पास सिंपल नाइट है तो आप ये मूव क्यों चल रहे हैं, क्योंकि बाद में ऐसा कुछ आ सकता है, अटैक आ सकता है। या फिर आपका ये पॉन है, ये बहुत, अगर बिशप एक्सचेंज हो जाए तो ये पॉन जो आपका है E6 पर वो बहुत वीक हो जाएगा। खैर फ्रेंड्स, मेरे ओपोनेंट ने यहाँ चला पॉन टू F3, तो मैंने यहाँ इस बिशप को यहाँ से भगाया फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक अच्छा बिशप है ब्लैक के लिए। तो उसने, मुझे लगा कि वो अपने पीस डेवलप करेगा, लेकिन उसने अपने बिशप को बचाया फ्रेंड्स। देन मैंने कैसल किया। देन उसने डेवलपिंग मूव हम दोनों ही डेवलपिंग मूव चल रहे थे, मैं भी और मेरा ओपोनेंट भी। देन डेवलप किया फ्रेंड्स। यहाँ पर ये मूव मुझे अच्छी नहीं लगी फ्रेंड्स। ज़्यादातर आप मतलब आपके नाइट भी अनडिफेंडेड हो गया, आपका पॉन भी अनडिफेंडेड हो गया, तो ये मतलब उतनी अच्छी बात तो नहीं है। देन फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि मुझे इस गेम में ये चलना चाहिए थी, ये मूव अच्छी थी कि अगर वो नाइट से एक्सचेंज करता है तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, और उसका भी एक बिशप जाएगा, मेरा भी बिशप जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास 2 बिशप पैर्स है, तो जो एंड गेम में मुझे बहुत हेल्प करेंगी इस मैच को जीतने में। एंड गेम में मुझे ये दोनों मेरे बिशप पैर बहुत हेल्प कर सकते हैं, और मैं या तो ड्रॉ या तो जीत भी सकता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर मुझे ये चला और मुझे लगा था कि वो कैप्चर करेगा और मैं इससे कैप्चर कर लूँगा, लेकिन उसने फ्रेंड्स यहाँ पर एक और मुझे कंफ्यूजिंग मूव चला। ये फ्रेंड्स यहाँ पर आने के बाद उसका बिशप भी कुछ देर के लिए ब्लॉक हो गया उसे पॉन, लेकिन थोड़ी देर बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा फ्रेंड्स। ऐसा कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन फिर मैंने अपने बिशप को पीछे किया, क्योंकि मैं अपने बिशप पैर को तोड़ना नहीं चाहता था। अपने पीछे किया। देन उसने इस बिशप पर C3 वाले बिशप पर अटैक बनाया। तो फ्रेंड्स पहले तो मैंने सोचा कि इस पॉन को मैं सेक्रीफाइस कर दूं, लेकिन फिर बाद में सोचा कि ऐसा कुछ अगर मैं चलता हूं, क्योंकि प्रोटेक्ट तो मैं कर नहीं सकता था फ्रेंड्स, अगर मैं ऐसा कुछ चलता हूं तो वो ये आ जाएगा, फिर मुझे यहाँ आना पड़ेगा और मेरा पॉन स्ट्रक्चर थोड़ा देर के लिए ख़राब हो जाएगा। लेकिन फिर फ्रेंड्स मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन की और मैंने देखा कि अगर मैं अपने बिशप को अगर मैं D2 पर ले जाता हूँ, अगर वो कैप्चर करता है तो मैं अपने बिशप को B2 पर रख के फिर उसे वापस जाना ही पड़ेगा और फिर मैं कैप्चर कर लूँगा, तो फिर पॉन्स इक्वल हो जाएंगे। गेम में भी ऐसा ही हुआ, मैंने अपने बिशप को D2 पर लिया तो उसने कैप्चर किया नाइट से, तो मैंने अपने रुक से नाइट पर अटैक बनाया, तो उसने अपने नाइट को प्रोटेक्ट किया, तो मैंने फिर पॉन को कैप्चर कर लिया। देन फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद मेरे ओपोनेंट ने एक बहुत बड़ी ब्लंडर की फ्रेंड्स, जिसकी वजह से उसे मैच को रिजाइन करना पड़ गया। मूव को यहाँ डबल अटैक का टैक्टिक लग गया बिशप से। उसने चला, मेरा ओपोनेंट चला बिशप सॉरी फ्रेंड्स पॉन टू E5, तो मैंने यहाँ से कैप्चर करके डबल अटैक का टैक्टिक लग गया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किंग को चेक है, तो किंग को मूव करना पड़ेगा, तो उसने किंग को मूव किया F8 पर, तो मैंने
कैप्चर कर लिया और बस एक पीस अप हो गया फ्रेंड्स। और जब भी अगर आप पीस अप होंगे चेस में तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो है कि आपको पीसेस को एक्सचेंज करना है। फिर मैंने देखिए मैंने कैसे कंटिन्यू किया, उसने ये चला फ्रेंड्स। उसे अब अपने पीसेस को अगर एक्टिव करना पड़ेगा फ्रेंड्स, उसे अपना रुक को बाहर निकालना होगा, नाइट को डेवलप करना होगा, नहीं तो इस गेम में उसके लिए मेरे ओपोनेंट के लिए कुछ बचा नहीं है फ्रेंड्स। तो उसने ये मूव चली, तो मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स अपने रुक को डबल किया B1 पर रखकर। मेरा प्लान था, मेरा सिंपल प्लान था फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पर रुक को B8 पर रखकर फोर्स एक्सचेंज कराओ, लेकिन मेरा ओपोनेंट ने फिर मूव चला G7 फ्रेंड्स, किंग टू G7। देन मैंने यहाँ पर अगर मैं सिंपली ये चल जाता तब भी रुक एक्सचेंज हो जाता, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लगाई फ्रेंड्स, एक टैक्टिक लगाई कि अगर मेरा ओपोनेंट इस टैक्टिक लगाऊं तो यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर अगर कोई अलग टाइप की मूव चलता है, जैसे कि अगर वो अपने नाइट को डेवलप करता है तो मैं सिंपली इस बिशप को कैप्चर कर लूँगा और यहाँ पर मटेरियल इक्वल होगा फ्रेंड्स, लेकिन चेक देकर कुछ ना कुछ मटेरियल यहाँ पर एक नाइट ले सकता हूँ फ्रेंड्स। लेकिन मेरा ओपोनेंट इस ट्रिक को समझ गया, उसने यहाँ मूव किया बिशप रुक टू C8। देन फ्रेंड्स मैंने यहाँ मूव चला, अपने बिशप को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया, A4 पर चलकर और इस पॉन को भी प्रोटेक्ट किया। देन फ्रेंड्स उसके बाद मेरे ओपोनेंट ने एक और ब्लंडर किया, उसने यहाँ चला नाइट को। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर फिर एक पीस जा रहा है, यहाँ पर मैं सिंपली बिशप से नाइट को कैप्चर कर लूँगा। बिशप इंटू G6, सॉरी इट्स बिशप इंटू H6 फ्रेंड्स। देन वो कैप्चर करेगा तो यहाँ पर मैं उसका एक और बिशप कैप्चर कर लूँगा। यहाँ पर मेरे ओपोनेंट ने 25 मूव पर रिजाइन कर दिया फ्रेंड्स, क्योंकि अब उसके इस गेम में कुछ बचा नहीं है फ्रेंड्स। मैं आराम से अब यहाँ पर गेम खेलूँगा और आराम से जीत जाऊँगा फ्रेंड्स। मैं 2 पीस अप हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इस गेम में अब कुछ बचा था, इसलिए मेरे ओपोनेंट ने डिज़ाइन कर दिया। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस गेम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाय फ्रेंड्स।